कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री नित्यानंदनम ईश्वरं यस्य इच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेन अपि निरूप्यते। मैं श्री नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो परम भगवान है। उनका ऐश्वर्य बहुत ही अद्भुत और असीमित है। उनकी कृपा से एक मूर्ख व्यक्ति भी अपनी पहचान कर सकता है। वो समझ सकता है कि मैं ना पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो भगवान का नित्य सेवक है। जो व्यक्ति बिल्कुल निपट मूर्ख है वो भी समझ सकता है उनकी इच्छा से। यस्य इच्छया यस्य इच्छया तत् स्वरूपम अज्ञेन अपि निरूप्यते। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी भी है वो भी समझ सकता है। निरूप्यते, वो भी समझ जाएगा। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री श्री नित्यानंदनम ईश्वरम नित्यानंदम सॉरी श्री नित्यानंदम ईश्वरम वंदे अनंत अद्भुत वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्य इच्छया तत् स्वरूपम अज्ञेन अपि निरूप्यते। नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंदा। ए सठ श्लोके कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। सो मैंने पहले 6 श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गुणगान किया, और अब मैं 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करूंगा। ए सठ श्लोके कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कही नित्यानंदा तत्व सीमा। अब नित्यानंद प्रभु के बारे में बताऊंगा आपको। परम भगवान कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, और भगवान बलराम भी उनका दूसरा शरीर हैं। सर्वावतारी कृष्णा स्वयं भगवान, तानरा द्वितीय देहा श्री बलराम। तो बलराम भगवान का द्वितीय देह है, कृष्ण ही है बलराम। भगवान कृष्ण का दूसरा शरीर कौन है? बलराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वांस, वो रूप जिनकी शक्तियां असीमित होती हैं उनको कहते हैं स्वांस, और जिनकी शक्तियां सीमित होती हैं उनको कहते हैं विभिन्नांश। तो हम सब विभिन्न अंश हैं। भगवान का पहला विस्तार होता है बलराम के रूप में, द्वितीय देह है। बलराम जी भगवान के द्वितीय देह हैं, सब अवतारी कृष्ण भगवान। ये वास्तव में दोनों एक ही हैं, बलराम और कृष्ण। केवल रूप में अंतर है, वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण है वही बलराम है, लेकिन रूप दोनों का अलग है। भगवान बलराम कृष्ण का पहला विस्तार है, और वो कृष्ण के दिव्य लीलाओं में उनकी मदद करते हैं। एक ही स्वरूपा दोनों भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूहा कृष्ण लीलार सहाय।
कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए आद्य काय व्यूहा, आद्य काया, आद्य काय व्यूहा, जो चतुर्व्यूह है उसमें सबसे पहले कौन है? बलराम। ऐसे बोला क्या? क्वाड्रपल एक्सपेंशन, ओनली टू डिफरेंट बॉडीज, भिन्न मात्र काया, खाली काया ही भिन्न है, बाकी दोनों एक ही हैं। एक ही स्वरूप दोनों हो, एक ही स्वरूप दोनों, भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूहा, कृष्ण लीला सहाय। ओके, ऐसे कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज है बलराम जी से निकलता है। नहीं, आद्य काय चतुर्हा, बलराम जी भगवान के स्वांश, क्या लिखा है इसमें? स्वरूप भिन्न मात्र आद्य एक्सपेंशन व्यूहा, व्यूहा कृष्ण लीला सहा। तो भगवान बलराम जी भगवान के स्वांश अवतार हैं। दोनों की शक्तियों में कोई भी फर्क नहीं है, केवल फर्क है, अंतर है शरीर के बनावट में। As the first expansion of Godhead, Balram is the chief deity among the first quadruple forms, and he is the foremost assistant of Sri Krishna in his transcendental activities. भगवान के लीलाओं में सबसे बड़े सहायक कौन है? बलराम जी। और चतुर्व्यूह में भी मुख्य वही है, चीफ डिटी। ओके, भगवान कृष्ण जो मूल कृष्ण हैं, वो नवद्वीप में अवतरित हुए, प्रकट हुए भगवान चैतन्य के रूप में, और बलराम जी फिर उनसे प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु के रूप में। से कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्रा, से बलराम संगे श्री नित्यानंदा, से बलराम, से बलराम संगे श्री नित्यानंदा। और फिर चैतन्य महाप्रभु से बलराम जी आए उनका संग करने। काश में कृष्ण बलराम जी को हमेशा अपने मन में रख सकूं। हे भगवान, आप मेरे मन में हमेशा विराजमान रहे, मैं आपको हमेशा निरंतर सिमरण कर पाऊं। शंकरसन, शेषनाग और विष्णु, कौन से विष्णु? महाविष्णु, जो कारना सागर पर शयन करते हैं। गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु सब उन्हीं के अवतार हैं। एंड द पोर्शंस ऑफ हिज प्लेनरी पोर्शंस, या उनके अवतार हैं सीधा, या उनके अवतार के अवतार, उनके अंश के अंश हैं। सब भगवान के ही अंश हैं सब। किसके? नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु से आते हैं सब ये। शंकरसन, शेषनाग और विष्णु। कौन से विष्णु? तीन विष्णु लिखे हैं, मतलब तीन हो गए। तीन विष्णु, एक शेषनाग हो गए और एक शंकरसन। संकर्षण कारण तोई सही, संकर्षण लिखा है महासंकर्षण। संकर्षण कारण तोया सही, और कारणो दक्षाई विष्णु। महासंकर्षण, कारणो दक्षाई विष्णु, जो कारण सागर पर शयन करते हैं। गर्भा उदा सही, कारणा तोया, तोया मतलब पानी, उदा मन पानी, गर्भा दोया, उदोया मन सागर, उदंती उदनवती, कई जगह आता है भागवत में उदनवती ही। उदन शब्द जब आता है सागर, गर्भ उदह सई, वहां पे शयन करते हैं गर्भोदक विष्णु। चा पया अवधि, पया माने दूध, दूध का अवधि माने सागर, दूध का भी सागर है वहां पर, जहां पर का क्षीरोदक्षाय विष्णु है। शेषहा, शेषनाग कौन है? जिस पर विष्णु शयन करते हैं, द काउच ऑफ विष्णु। शेष नागा द काउच ऑफ विष्णु। चा यशहा, अंशहा, उनके अंश हैं ये बलराम जी के सब। कालहा,
देख रहे हैं, वही शब्द आ रहे हैं यहाँ पर भी। क्या है वो? एते अंश कलापुंसा, एते अंश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहां भी यही शब्द आ रहा है भागवत में। अंश कला, कला अंश के अंश, सा नित्यानंद आख्या, उनका नाम है नित्यानंद। राम मतलब बलराम जी हैं वो, नित्यानंद बलराम जी। रामा शरणम मम अस्तु, मैं उनका शरण लूं। बलराम जी की शरण लेनी है हम सबको। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये श्लोक अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया है। सबकी डायरी होती है, हमारी कोई डायरी नहीं। श्लोकों की डायरी कहाँ है आपकी? कोई डायरी नहीं रखता है, कुछ पढ़ता नहीं। टू ऑफर इज रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसी टू लॉर्ड नित्यानंद, प्रभु ने के प्रणाम करने के लिए स्वरूप दामोदर ने ये श्लोक अपनी डायरी में लिखा था। जब डायरी खोलते थे तो प्रणाम ऐसे करते थे नित्यानंद प्रभु को। ये श्लोक चैतन्य चरितमृत के पहले 14 श्लोकों में से 7वें नंबर पर आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 other forms to serve Lord Krishna. श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूपा धरी करे न कृष्ण रा सेवन। सो बलराम जी कौन है? मूल संकर्षण है। 5 रूप धर लेते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की सेवा में लगा हुआ। देख रहे हैं, एक अकेला कृष्ण ईश्वर और सब भ्रत, एक अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भ्रत। कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी बलराम जी भी उनके नौकर हैं, विष्णु भी उनके नौकर हैं, सब भगवान कृष्ण के नौकर हैं। देख रहे हैं, सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। भगवान खुद ही भगवान भी, भगवान खुद भगवान प्रकट होके अपनी सेवा करते रहते हैं। उनकी सेवा कौन कर सकता है उनसे अच्छा? कोई लायक ही नहीं। इसलिए भगवान को विस्तार करना पड़ता है। राधा रानी कृष्ण है, सेवा में लगी है। बलराम जी कृष्ण है, सेवा में लगे हैं। तो जीवों को तो लगना ही चाहिए। हम कितने मूर्ख हैं, भगवान भी उनकी सेवा कर रहे हैं, बताओ हम नहीं कर रहे। तभी तो यहाँ पड़े हैं हम लोग। मृत्यु आएगी, सबको लिटा देगी, फिर किसी के पेट में घुस जाएंगे, फिर वही काम क्रोध की अग्नि। हाय हाय। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूपा धरी करे न कृष्ण रा सेवन। सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मूर्खों को छोड़ के। मूर्ख, रूपा जी कहते, क्या कहते थे? फूल्स एंड रास्कल्स, ऑल फूल्स एंड रास्कल्स। खाली मूर्ख नहीं है, धूर्त भी है। मतलब मूर्ख है कोई बात नहीं बेचारा, लेकिन धूर्त भी है ना, कपटी है, आसुर है, दुष्ट है साथ में। खाली मूर्ख नहीं है, शैतान भी है। ऑल दीज फूल्स एंड रास्कल्स, वी आर ऑल फूल्स एंड रास्कल्स। आपने करे ना कृष्णा लीला, लीला रसहा, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारी काय। तो स्वयं भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। सहायक बनना चाहिए। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, पंच नहीं बनना चाहिए। सेवा में आके मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपया मुझे सेवा में लगाइए। और हमेशा सेवा भाव में रहिए, ऑर्डर मत दीजिए, सेवक बनिए भगवान के। भगवान स्वयं सिखा रहे हैं, भगवान नाना रूप में प्रकट होके, मूर्खों सीखो, मैं खुद कर रहा हूँ सेवा। मैं भी तो कृष्ण हूँ। बलराम कह रहे मैं कृष्ण हूँ, खुद कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। और ही डज द वर्क ऑफ क्रिएशन इन 4 अदर फॉर्म्स। और 4 रूपों में वे सृष्टि का कार्य भी खुद कर रहे हैं। भगवान कृष्ण नहीं करते सब। कृष्ण तो केवल भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। कृष्ण नाना रूपों में प्रकट होते हैं। ही डज द वर्क ऑफ क्रिएशन, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारी काया। 4 और रूप धारण करते हैं बलराम जी, और सृष्टि के कार्य करते हैं। तो कृष्ण के ऑर्डर को का पालन करते हैं वो। कृष्ण का ऑर्डर लिखा, साफ साफ देख लो आप। कृष्ण का जो आदेश होता है सृष्टि के कार्य में, उसका पालन करते हैं बलराम जी। और वो शेष नाग के रूप में
हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं, नाना रूपों में, नाना तरीके से, बहुत तरीके से, बहुधा विधि, विविधा, विविधा सेवना, बहुत सारी सेवाएं करते हैं। कौन? शेषनाग बन जाते हैं। शेषा कृष्णेरा करे, सृष्टि आदि का सेवा, सृष्टि आदि का सेवा, तांद्रा आज्ञा पालन, आज्ञा का पालन, यही तो मूल है धर्म जीव का। किसकी आज्ञा में कर रहे हो? इंडिपेंडेंट तो नहीं हो गए कहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब है शैतान, शैतान है, सांड है, मन मर्जी का सांड है, पता नहीं किसके खेत में घुसेगा, कब क्या करेगा। हम लोग सब ऐसे ही हैं। शेष रूप, सृष्टि आदि का सेवा, तांद्रा आज्ञा रे पालन, शेष रूपा करे कृष्णेरा विविधा सेवन। सब सेवा कर रहे हैं, बस मुझे छोड़ गए। भक्ति विनोद ठाकिलो बसी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं असुर भी तर गए प्रभु, उनको भी तार दिया आपने, लेकिन मैं अकेला रह गया। मैं इतना नीच हूँ, मतलब मैं इतना नीच था कि मैं, मेरे नंबर नहीं आया, सबका नंबर आ गया, असुरों को भी आपने तार दिया। सकल असुर, सकल असुर तारण, असुरों को तारने के लिए भगवान आते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर रह गया। ये हमारा परंपरा का मूल है। सबसे नीच मैं हूँ। सृष्टि आदि का सेवा, तांद्रा ग्यारह पालन, से स्वरूपा करे कृष्णेरा विविधा सेवन। सब सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। सेवक बनना है तो जो बहुत कुछ जानते हैं उनके अनुसार बलराम जी कौन हैं? वो मुख्य हैं चतुर्भुज में से, और इज आल्सो द ओरिजिनल संकर्षण, वही मूल संकर्षण है। बलराम कृष्ण का पहला विस्तार है, और वो 5 रूपों में अवतरित होते हैं। कौन कौन में? महासंकर्षण, कारणोदक्षाई, कारण अवधि साई, कारण अवधि लिख दिया यहाँ पे, कारण अवधि साई, कारणोदक्षाई, कारण अवधि साई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और शेष, ये सब पहले 5 रूप ये हैं बलराम जी के। बलराम जी आए, बलराम जी से बन गए महासंकर्षण, कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, शेषः। और ये 5 किस लिए है? इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी कोई जिम्मेदारी है आपके? हाँ जी, है जी, है। क्या जिम्मेदारी है? ये आध्यात्मिक और भौतिक जो जगत हैं उनका ये प्रकाशन करते हैं। इनके द्वारा ही ये जगत की सृष्टि होती है। आध्यात्म में भी लिखा है, और जो प्रकट हो रहा है इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी प्राकट्य हो रहा है किसी प्रकार का, इन 5 रूपों में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं उनके कार्यों में। पहले 4 रूप हैं, वो किस लिए हैं? पहले 4 रूप, फर्स्ट 4 ऑफ दिस फॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशंस। जबकि शेष क्यों है? शेष नाग क्या करते हैं? वो भगवान की पर्सनल सर्विस करते हैं। बाकी महासंकर्षण, कार्णोबधई और ये तीनों ये करते हैं सृष्टि, सृष्टि की रचना में हेल्प करते हैं। और शेष का नाम है, शेष को कहते हैं अनंत भी कहते हैं, मतलब असीमित है, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं इन हिज अनलिमिटेड एक्सपेंशंस बाय परफॉर्मिंग एन अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ सर्विसेज। हरि हरि बोल। अनंत क्यों है वो? क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं, अनंत रूपों में विस्तार कर लेते हैं अपना वो, और भगवान की अनंत तरह की सेवाएं करते हैं, अनंत सेवाएं। श्री बलराम भगवान वो सेवक भगवान है, सेवक भगवान। तो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं सभी मामलों में और ज्ञान में भी, इन ऑल अफेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज। भगवान नित्यानंद प्रभु इसलिए वही सेम भगवान है, लेकिन सेवक के रूप में है। कृष्ण ही है वो, लेकिन सेवा के भाव में है। बलराम यही सेवा नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु की भी करते हैं। बाई कॉन्स्टेंट एसोसिएशन, लगातार भगवान का संग करते हैं बलराम जी, गौरांग महाप्रभु का भी। सर्वरूप आस्वाद्वे कृष्ण सेवा आनंद,
से बलराम गौर संगे नित्यानंद सर्व रूपे आस्वादे। तो वो सभी रूपों में आस्वादन करते हैं। किस चीज का? आनंद का। सेवा के द्वारा आनंद मिलता है, हमें ये पता नहीं है। जितनी सेवा का ही फल वास्तविक आनंद है, बाकी सारे झूठे आनंद है। इन ऑल द फॉर्म्स ही टेस्ट द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ सर्विंग कृष्णा। कृष्णा की सेवा करते हैं वो, और उसके कारण उनको क्या मिलता है? दिव्य आनंद मिलता है। उसका आस्वादन करते हैं सभी रूपों में। सर्व रूपे आस्वादवे कृष्ण सेवा आनंद। ये सब नोट कर लो। कृष्ण सेवा आनंद, कृष्ण सेवा आनंद आस्वादये। कृष्णा की सेवा से ही आनंद मिलता है। कहाँ गया था? मैं सेवा का आनंद लेने गया था। सेवा करी कि नहीं करी? नहीं, तो खाली प्रसाद पा के आया। वो भी आनंद है, खैर वो भी पाना भी सेवा भाव से पाना चाहिए, प्रसाद भी। लेकिन सभी सेवाओं का आनंद लेना चाहिए, खाली प्रसाद का नहीं। ये पॉइंट है ना इसमें। एक ही आनंद क्यों लेते हो भाई? सेवा का आनंद कहाँ है? कृष्णा सेवा आनंद सर्व रूपे, ये तो सभी रूपों में करते हैं, सभी सेवाएं करनी चाहिए, इसका मतलब। सर्व रूपे आस्वादवे कृष्णा सेवा आनंद से बल। हम तो खाली भजन करे हैं, भजन और सेवा नहीं करते। मैनेजमेंट की सेवा कौन करेगा? दिमाग कौन लगाएगा? वो कौन करेगा भाई? सभी करना चाहिए, इसलिए भजनानंदी नहीं बनना है। यहाँ पे लिखा है सर्व रूपा स्वाद, सारे रूपों में करते हैं। कृष्णा सेवा आनंद। बुक स्टूडेंट की सेवा का आनंद कौन लेगा? उसमें आनंद नहीं है क्या? वो नहीं, सेवा का नहीं कर रहे हैं आप। सर कृष्णा का सेवा का आनंद हर रूप में लेना है। से ही बलराम गौर संगे नित्यानंदा। नित्यानंद प्रभु कौन है? गौरांग गौर संगे नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच नहीं कर सकता, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहले नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु गुरु का कार्य करते हैं, वही गुरु हैं। उन्हीं से बल आता है भक्ति करने का, और उन्हीं से ज्ञान आता है। सो ज्ञान के बिना क्या करोगे, और बल के बिना क्या करोगे? तो ज्ञान बल की स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया है ना, एक श्लोक है। स्वभाव की ज्ञान और बल चाहिए। सप्तम, मैंने जो 7वां श्लोक था वो मैंने वर्णन कर दिया इन 4 सब्सिक्वेंट वर्सेस। 4 श्लोकों में कर दिया। 7वां श्लोक, जो पहले 14 श्लोक है ना पहले चैप्टर के, उनको ऐसे से वर्णन कर रहे हो। एक श्लोक में, एक श्लोक में वो बात चल रही है। अभी जो श्लोक करे हैं मैंने, 4 श्लोक लगातार में वर्णन कर दिया। इन श्लोकों के द्वारा सारा संसार जान सकता है नित्यानंद प्रभु की बारे में, कि वो कौन है। सप्तम श्लोकेरा अर्थ करी 4 श्लोके, याते नित्यानंद तत्व जाने सर्व लोके। ऐसे नित्यानंद प्रभु को हमें जानना चाहिए, जैसे कि हमने अभी पढ़े श्लोक। तो वास्तव में नित्यानंद प्रभु कौन है? वही तो मूल है, वो स्वयं कृष्ण है, द्वितीय देह है, और सभी सेवाओं का आनंद लेते हैं। कृष्ण सेवा का आनंद लेते हैं वो। इज ऑलवेज नित्यानंद। नित्यानंद आता ना भजन में, वो परम सुखी नित्यानंद, और परम सुखी नित्यानंद, हमेशा सुख में रहते हो। नित्य, उनका नाम नित्यानंद है, क्योंकि सेवा करते रहते हैं ना। जो सेवा करता है वही आनंद में रहता है। नित्यानंद नाम, नित्य, हर पल आनंद में है नित्यानंद। वो क्या है? अवधूत, बिल्कुल बिल्कुल स्वैराट नित्यानंद प्रभु। कब क्या करेंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। उनको सेवाओं का नशा चढ़ा हुआ उनको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कहते हैं, मैं नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, समर्पित हो जाता हूँ उनको, उनके चरण कमलों में। नित्यानंद राम, हरि हरि बोल। कौन है वो? संकर्षण है। चतुर्भुज के अंदर संकर्षण आता ना, वही है वो नित्यानंद प्रभु। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 हैं चतुर्व्यूह। और उनके अंदर पूर्ण ऐश्वर्य है, और वो वैकुंठ लोक में वास करते हैं, इस भौतिक सृष्टि के परे। तो ये भौतिक सृष्टि के परे भी कोई सृष्टि है, वहां जाना है हमको। ये श्लोक लिखा है स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपनी डायरी में।
और इट अपीयर्स एज द 8th ऑफ द फर्स्ट 14 वर्सेस ऑफ श्री चैतन्य चरितमृत। तो चैतन्य चरितमृत का जो पहला चैप्टर है उसमें ये श्लोक जो वहाँ पे आ रहा दोबारा दोबारा, उसमें जो 14 श्लोक है ना वो उसमें वर्णन है, तो उनका विस्तार हो रहा है 14 श्लोकों का। अभी ये 8वां श्लोक है, पहले जो चैप्टर का 8वां श्लोक। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये हमें श्लोक में कुछ पढ़ने चाहिए डेली, इनका प्रणाम करना चाहिए। माया अतीते, माया से अतीत है वो, व्यापी ऑल एक्सपेंडिंग, वैकुंठ लोके, जो माया से अतीत है वैकुंठ लोक, वहां तो हमने कभी देखा नहीं, वो भी एक लोक है, कैसा लोक होगा वो, वहां जाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ से तो हमें लात मार के, किक मार के कभी भी यहाँ से फेंक दिया जाएगा। हमें सोचना चाहिए कि वो दिन कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए नहीं मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, कल क्यों नहीं हो सकती। पानी के बुदबुदे के समान है जीवन, कभी भी खत्म हो सकता है। अधुर्वम अपि अर्थदम, अधुर्वम है, कोई निश्चित नहीं है किसी का, नहीं मेरी तो नहीं होगी, किसी की भी मृत्यु कभी हो सकती है। इसलिए यहाँ के बारे में क्यों सोचना है, ऐसे जाना ही है। उसके बाद कैसे काम चलेगा, कैसे होगा, तो अभी छोड़ दो, तो क्या करोगे। ये बुद्धिमता, बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं, तब भी तो लोग जिएंगे मेरे बिना, अपने आप सेटल हो जाएगा सब कुछ, फिर कहाँ जाएंगी जिम्मेदारियां, नहीं। और कभी भी दिन आ सकता है वो, मायातीत वो वैकुंठ जगत, वहां जाना है। ये तो वैसे भी एक दिन वैसे प्रलय होना ही, सब वैसे भी नष्ट होना है, सब प्रलय हो जाएगा, सबका अपना भाग्य है, क्यों चिंता करते हो। सुखम इंद्रिय कम देत्या देह योगे न देहिना, जैसे दुख अपने आप आता है, सुख अपने आप आता है, तो क्यों फालतू में इतनी चिंता लेके घूमते हो और मेहनत करते हो गधे की तरह। मेहनत करना है भगवान को पाने के लिए, शास्त्र कह रहे हैं ये। और गधे लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। गधे की क्या जिंदगी है बताओ, गधे की तरह बोझ होते रहते हैं जीवन का, और मृत्यु का झटके में सब कुछ खत्म। प्रभुपाद जी हिंदी के लेक्चर में बोलते हैं, एक दिन यमराज आएगा, लात मार के सब छीन के ले जाएगा। मूर्खो, ये जीवन भगवान को दे दो, ये जीवन केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। मनुष्य जीवन बहुत भाग से मिलता है, सुदुर्लभम, कितना दुर्लभ है मनुष्य जन्म, मानुषम जन्म, दुर्लभम क्या है वो, मानुषम जन्म, दुर्लभम मानुषम जन्म, अधुर्वम अपि अर्थदम, कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतान। प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमार 5 साल की उम्र से ये भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। कौमार आचरित, आचरित का मतलब है मस्त करना चाहिए, आचरित आचरित नहीं लिखा, आचरित करना ही चाहिए। कौन सा धर्म, धर्मान भागवतान, भागवत धर्म। और दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है, हम इसको कुत्ते बिल्ली की तरह गंवा रहे हैं सब। और अध्रुव में कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अपि अर्थदम, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण है, ये बहुत महत्व है इस मनुष्य जीवन का। ये केवल ये जीवन भगवान को देना चाहिए, फुल टाइम डिवोटी होना चाहिए हमको, वास्तव में सबको फुल टाइम होना चाहिए। सतयुग में कुछ ये व्यवस्था ही नहीं थी, पता है, वो सब लोग भक्ति करके निकलते थे, तपस्याएं करते थे, सतयुग में ऐसा माहौल था। कलयुग में ही चल रहा है, नहीं प्रभु जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब लात पड़ेगी, जब यमराज मारेगा, कहाँ तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरी करेगा। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आत्मा का कल्याण करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी, खाली शरीर की है जो मिट रहा है, जो सब अच्छा अच्छा खाते सबका मल बना देता है, वो मल जैसा शरीर है, उसी के पालन में लगे रहते हैं हम सब लोग। तो ये वैकुंठ लोके, यहाँ कौन जाएगा, माया अतीता व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण है भगवान कौन, नित्यानंद प्रभु। श्री चतुर्विहु मध्य, चतुर्भुज के मध्य में कौन है, संकर्षण रूपम यशः उद्भाति, उनका रूपम कैसा है, उद्भाति संकर्षण आख्या, उनका नाम है संकर्षण। तम श्री नित्यानंद रामम
नित्यानंद राम लिखा, नित्यानंद राम। प्रपद्ये, मैं उनकी शरण लेता हूँ। ऐसे शरण लेना चाहिए मैं। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णाश्वर्य श्री चतुर्व्यूहा मध्ये रूपम यस्सो अवधाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंदा रामम प्रपद्ये। नित्यानंद प्रभु के मैं शरण लेता हूँ। प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो प्लीज। मैं इतना मूर्ख हूँ, पापी, अधम। खींच लो मुझे जबरदस्ती इस माया से, मेरा उद्धार कर दो, मैं फंसा हुआ हूँ। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। मैं कर्म का, मुझे रोग लग गया कर्म करने का, ज्ञान का, अपने मनमाने ढंग से चलना। मुझे पकड़ के मेरी चोटी पकड़, मैंने चोटी रखी है, मेरी चोटी पकड़ के खींच लो मुझे, जबरदस्ती खींच लो। हो सकता है मैं आपको लात भी मारूं। लात मारते ना भक्तों को, तो कुछ हम डांटते ना, कुछ लात मारते, डांट रहा मुझे, जबरदस्ती करो। पूरी स्थिति नहीं पता आपको क्या है प्रभु जी, क्या क्या बोलते रहते हो। लात मारते हैं तो खींचने की कोशिश करते हैं, आ कहाँ जा रहा है, नहीं आते हैं। चोटी रखनी, चोटी पकड़ के खींचेंगे, चोटी नहीं रखी लेकिन करेंगे आप। प्रकृतिरा पारा परव्योम नामे धाम कृष्णा विग्रह याचे विभूति आदि गुणवान। सो एक आकाश है दूसरा जिसका नाम है परव्योम। प्रकृतिरा पार, प्रकृति के पार है वो, इस संसार के पार। परव्योम नाम, उसका नाम है परव्योम, परा है परव्योम। और धाम है वहां पे कृष्णा विग्रह, वहां पे कृष्ण की तरह ही भगवान के जो आध्यात्मिक परव्योम है, आकाश है। लाइक लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ इट possesses all transcendental attributes such as the six opulences। तो कृष्ण की तरह बलराम जी के अंदर भी सारे दिव्य गुण हैं। दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। ये नहीं कह सकते कि कुछ भी कमी है उनमें, कुछ कमी, बस रूप दूसरा बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, समय हो गया। सो व्हाट कैन आई डू अदरवाइज। ये तो बहुत ही रस से भरा हुआ है। ग्रंथों में है रस, सारा रस बाहर ढूंढते रहते हैं, इसका रस पिला दे भैया। सारा रस तो यहीं पर है, इसको कौन पिएगा। सर्वज्ञ सर्वगा अनंत विभु वैकुंठ आदि धाम कृष्ण कृष्णेर अवतारेर कहानी विश्राम। वो जो वैकुंठ क्षेत्र है वो हर जगह व्याप्त है, वो असीमित है, वो परम है, बहुत बड़ा है वैकुंठ। यही कृष्णा का निवास स्थान है और उनके अवतारों का। सर्वगा अनंत विभु वैकुंठ आदि धाम कृष्णा कृष्ण अवतार कहानी विस्महा रहते हैं, भगवान ही भगवान रहते हैं वहां पर। वहीं चलना है प्रभु, ले चलो, नहीं रहना यहाँ पर अब, बहुत हो गया, मेरी नैया पार लगा दो। तहार ऊपरी भागे कृष्णा लोक ख्याति द्वारका मथुरा गोकुला त्रिविधवत्वे स्थिति। इन द हाईएस्ट रीजन ऑफ दैट स्पिरिचुअल स्काई द स्पिरिचुअल प्लैनेट कॉल्ड कृष्ण लोका, उनमें सबसे ऊपर कृष्ण लोक है। वहां पे बहुत वैकुंठ है, द्वारका है, मथुरा है, अयोध्या है, सब है। तो सबसे ऊपर जाके कृष्ण का लोक है। और उनके तीन भाग हैं इस वैकुंठ के, क्या है, द्वारका मथुरा एंड गोकुला। भगवान कृष्ण के भी कृष्ण लोक में तीन भाग हैं। द्वारका भी है ऊपर, मथुरा भी है, गोकुल भी है। गोकुल में रहते हैं कृष्ण कन्हैया। तहार ऊपरी भागे, ऊपर भाग में रहते हैं कृष्ण लोक ख्याति। कृष्ण लोक ख्याति, उसका ख्याति मतलब कृष्ण लोक के नाम से प्रसिद्ध है वो लोक। कृष्ण लोक में चलना है। कौन से लोक में लाया भैया। द्वारका मथुरा गोकुला त्रिविधवत्व स्थिति, तीन है लोक में, तीन भाग हैं। और श्री जो गोकुल है वो ब्रिज में सबसे ऊपर है। गोलोक कॉल्ड ब्रिज, गोलोक का श्वेत दीप एंड वृंदावन। हरि हरि बोल, इसको ब्रिज कहते हैं। श्री गोकुल द हाईएस्ट ऑफ ऑल इज आल्सो कॉल्ड ब्रिज, गोकुल को ब्रिज कहते हैं। और
गोलोक भी कहते हैं और श्वेतद्वीप भी कहते हैं और वृंदावन भी कहते हैं। सर्व ऊपरी श्री गोकुला ब्रजलोक धाम, श्री गोलोका श्वेत दीपा वृंदावन नाम। ये इतने नाम है हमारे भगवान के जहाँ पे रहते हैं। वहीं से मैं आया प्रभु, यहाँ गिर पड़ा आके, यहाँ पड़ा हूँ। गंदे गंदे लोग हैं चारों तरफ, ईर्ष्या से भरे हुए, ऑल फूल्स एंड रास्कल्स के बीच में मैं पट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे काम का सबको रोग लगा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, काम कर काम कर, खुद लगे रहते हैं, लगाते रहते नहीं सब लोग। वो कौन सी कहानी सुनाते नहीं, वो जो एक कौन सा कीड़ा था जो आगे उसमें से निकलता है, उसकी टांग पकड़ लेते हैं, बाकी लोग नीचे गिरा देते हैं उसको। तू कहाँ जा रहा है? हम कुएं में पड़े यहीं, कहाँ निकल रहा है भाई? कोई निकलने नहीं देता है। नहीं, सर्वोपरि श्री गोकुला ब्रजलोक का धाम। इतना सुंदर सुंदर लिखा है, मुझे ध्यान भी नहीं है, इतना अच्छा लिखा है इसमें। सर्वगानंत विभु कृष्ण तनु सम, ऊपरी अधो व्यापी आछे नाही का नियम। जैसे भगवान कृष्ण का शरीर है, दिव्य शरीर है, भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर की तरह गोकुल जो है वो भी सब जगह व्याप्त है। सर्वगाम, हर जगह है गोकुल, बहुत बड़ा है, मतलब सर्वगाम बहुत ही बड़ा है वो, छोटा मोटा नहीं है। असीमित लिखा है, परम है, सर्वगा अनंत विभु। और ये ऊपर नीचे विदाउट, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। इन्हीं के बारे में हमारे 6 गोस्वामी ने बहुत कुछ लिखा है। देख रहे हैं यहाँ पर, एक एक ग्रंथ है कृष्ण संदर्भ, जो 60 संदर्भ है ना, वो पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है, जीव गोस्वामी ने सब वर्णन कर दिया धाम का पूरा विस्तार से। देख रहे हैं आप, स्कंद पुराण में भी कुछ आया है इनके बारे में। द्वारका मथुरा गोकुलहा। हरी हरी बोल, ये रुक नहीं रही कथा। नाना कल्प तथा करणम वैकुंठा। तो पुराणों में कहीं कहीं दे रखी हैं चीजें। देख रहे हैं आप, सर्व तत् सर्वोपरि गोलोक है, ये लिखा है उन्होंने, नारद पंचरात्र में लिखा। देखो एक्चुअली ये बड़ा सुंदर चीज है कि हमारे जो ग्रंथ इस तरह से ना, कोई चेंज भी करना चाहेगा वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हर जगह डाल रखा है वेदव्यासी ने, छोड़ रखे हैं बीच बीच में पॉइंट्स। कोई एक ग्रंथ को चेंज कर लेगा तो बाकी जगह मिल जाएगा, कैसे कोई चेंज करेगा? नहीं। और वेदों में तो कोई चेंज अलाउ, मतलब कोई कर ही नहीं सकता, किसी में दम नहीं है वेदों को छेड़ना। वेद इस तरह से लिखे गए। वेदों में कौमा भी करेगा तो बिगड़ जाएगा, इसकी सारी सुर ताल बिगड़ जाती है उसकी, कुछ और फिट ही नहीं होता वहां पे। वेदों को चेंज नहीं कर सकते आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही धाम इस भौतिक संसार में भी प्रकट हुआ है कृष्ण की इच्छा के कारण। और ये जो मूल गोकुल है ऊपर, उसी के समान है। दे आर नॉट टू डिफरेंट बॉडीज, उनमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब नीचे ही भगवान के धाम प्रकट होते हैं, ऊपर से नीचे, उनमें कोई फर्क नहीं होता। ये कृष्ण की कृपा है, धरती पे भगवान ले आए धाम को। हरे कृष्णा कृष्ण, लेकिन दिखाई कब देगा? कृपा से दिखाई देगा। ऐसे ही जाएंगे तो आपको लगेगा वृंदावन। यूपी में जाते हैं लोग, वृंदावन नहीं जाते। यूपी में गया था, यूपी में। कहाँ गया था? वृंदावन यूपी होके आया है, वृंदावन नहीं गया बेटा। वृंदावन तो गुरु की कृपा से जा सकते हैं। ब्रह्मांड प्रकाश तार कृष्ण राय छाय, एक ही स्वरूप तार नहीं दुई काय। ब्रह्मांड प्रकाश तार कृष्ण रक्षा, इस ब्रह्मांड में भी कृष्ण की इच्छा से वही धाम प्रकट हो गया। एक ही स्वरूप तार नहीं दुई काय। उस वृंदावन में इस वृंदावन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कैसे दिखाई देगा? जितनी कृपा होगी उतने से, जितना सरेंडर होगा तभी दिखाई देगा। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष माया वन, चरमा चक से देखे तारे प्रपंचेरा सम। सो जो लैंड है वहां पर भगवान के धाम में, वो उसका नाम है चिंतामणि। और वहां पर जो पेड़ हैं वो कैसे हैं? वन कैसा है? कल्प वृक्षों का पेड़ वन है वहां पर। और जो भौतिक आंखें हैं इसे लेकिन कैसे देखती हैं? वो साधारण देखती हैं। तारे प्रपंचेरा सम, प्रपंचेरा प्रपंच दिखाई देता हमको तो। चरमा चक से देखे,
चरम की आंखों से नहीं, इन आंखों से नहीं दिखता वो। उसके लिए चाहिए प्रेम की आंखें। जब काम क्रोध मिट जाएगा, मैं और मेरा परिवार पेड़ा लेके जाऊंगा अपने बच्चे के लिए। पेड़ा खाने आया बेटा। प्रेमा नेत्रे देखे तार स्वरूपा प्रकाश, गोपा गोपी संगे यहाँ कृष्ण राविलास। बट विद द आइज ऑफ लव ऑफ गॉड, देखा प्रेम से। प्रेमा नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश। अभी तो प्रेम क्या है, अभी तो दूसरा प्रेम चल रहा है। भगवान के लिए प्रेम कहाँ है। प्रेमा नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे यहाँ कृष्ण राविलास। जब वृंदावन तो तब दिखाई देगा जब वहां पर देखोगे कैसे रासलीला चल रही है यहाँ पर, दिन रात अभी भी चल रही है। प्रेम से दिखाई देंगे, लेकिन जहाँ पे कृष्णा नित्य परफॉर्म्स लिखा, परफॉर्म्स, गोप गोपी संगे याना कृष्ण राविलास। भगवान यहाँ पे लीलाएं करते रहते हैं वृंदावन में अभी भी। चिंतामणि प्रकरा सदमसु कल्प वृक्षा, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदम आदिपुरुषम तम हम भजामी। ये भगवान का धाम ऐसे है। ब्रह्मा जी गा रहे हैं, चिंतामणि प्रकरा सदमसु कल्प वृक्ष। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चिंतामणि का बना हुआ है धाम, जहाँ पे कितने कल्प वृक्ष हैं। वहां पे गाय है, लक्षा, सुरभि, गायों को पालते हैं भगवान। तो भगवान गाय पालते हैं, हम नहीं पालते। कैसे भक्त हैं हम लोग। कोई गाय के लिए कोई सेवा नहीं। हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। हे कृष्ण कृपा करो। कितना बड़ा बड़ा तात्पर्य लिखा है, देख रहे हैं, पढ़ते नहीं है। ये रस तो यहाँ पे है सारा। श्री चैतन्य चरितमृत की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। हमें नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी होगी, और नित्यानंद प्रभु का ही रूप है साधु गुरुजन। उन्हीं की तो आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, उनकी कृपा। इसलिए बोलते हैं ना, श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद। कृष्ण कृपा, गुरु का मतलब है भगवान की कृपा का स्वरूप है। कृपा की मूर्ति होते हैं साधुजन, उनकी कृपा से तो भजन कर पाते हैं हम लोग। नहीं तो एक भी माला नहीं कर पाओगे, ऐसे कर देंगे भगवान। कथा में बैठे तो मानना चाहिए मैं कृपा से बैठा हूँ, नहीं तो कल नहीं बैठ पाओगे। हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। जब भी आए भक्तों ने बुलाया पकड़ के, आजा भैया, वो कृपा देते हैं तो हमारी बुद्धि चेंज होती है, नहीं तो भाग जाते हैं हम बार बार। इसलिए कृपा को संभाल के रखना, दोष दृष्टि मत रखना बस। इंटेलिजेंस इज इवन फाइनर, फाइनर देन इंटेलिजेंस इज सोल। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृपा को संभाल के रखेंगे, सब हो जाएगा। और कौन भक्त ने फोन किया मुझे, कौन ने बुलाया मुझे, कौन कर रहा है, कौन कृपा को लेके आ रहा है। अगर सोचेंगे यार ठीक है, कॉल करता रहता है, कॉल करती रहती है, फिर कर दिया इसने, तो भट्टा बैठ गया, कुछ समय के बाद अपराध हो जाता है बहुत भयंकर। ये अपराध के कारण भक्ति छूटती है। किसी में दम नहीं है भक्ति छुड़ाने का इस ब्रह्मांड में। ना पाप में दम है, पाप भी कुछ नहीं कर सकता। अपराध में दम है, लेकिन हाँ, अपराध छुड़ा देता है। भक्तों के प्रति अपराध है ना, वो सहन नहीं होता भगवान से। पाप तो एक सेकंड में उड़ जाता है। वैसे भगवान का नाम लेते हैं, पाप उड़ जाता है विद इन माइक्रो सेकेंड। कोई पाप नहीं रुकता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। एक बार बोलने से, खाली एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। चैतन्य चरित्र में लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। जैसे ही आपने भगवान को पुकारा, ऐसे ही बिना इच्छा के, भगवान आपका नाम, भगवान, तुरंत सारे पाप नष्ट। लेकिन अपराध नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए एक ही मुसीबत है भक्ति में, खाली अपराध, दोष दृष्टि और द्वेष दृष्टि। द्वेष करना, भक्तों में अवगुण दिखाई दे तो सोचो मेरे अंदर भगवान दिखा रहे हैं, तेरे अंदर ही है, तेरे अंदर ही है।
ऐसा होना चाहिए तुरंत, जैसे दिखाई दे दोस्त तेरे अंदर है, दोस्त तेरे खुद के अंदर है, तभी बाहर दिखाई दे रहा है, ऐसा होना चाहिए, तुरंत सोचना चाहिए ऐसे, नहीं 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 मेरे अंदर ही है प्रॉब्लम, तो बचे रहोगे, नहीं तो मारे जाओगे, खत्म हो जाएगी भक्ति, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पापों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाप तो सब खत्म हो जाएंगे, अपराधों से फिर पाप, फिर अपराधों से क्या होता है, अपराधों से पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तुरंत, फिर वो पाप में लग जाओगे आप। अपराध से भोग इच्छाएं जन्म लेती हैं, आप रोक नहीं पाओगे उनको, आपको प्रभु जी मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं असुर तो नहीं बन गया कहीं, एकदम असुर बन जाते हैं ना, देखो उनके असुर की बॉडी होगी इनकी। अजामिल को क्या हुआ था, अपराध से हुआ था अजामिल को, अजामिल इतना बड़ा अच्छा भक्त था, देख लो रोक नहीं पाए अपने आप को, बहुत उन्होंने जोर लगाया, रोक तो नहीं पाए, वैश्या को घर में लेके आ गए, देख लो, पत्नी को निकाल दिया घर से, ये अपराध से तो होता है। और फिर खाली इतना नहीं, सोच सकते हो आप ऐसे कर सकते हो, चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, कोई भक्त ऐसे सोच सकते हो आप, प्रभु जी मुझे नहीं हो सकता ऐसे, आपको ही हो जाएगा भाई, आपको भगवान कंट्रोल में है ना, कठपुतली हम सारे, अपराध किया नहीं, आपकी बुद्धि चेंज करके इसकी चोरी करूंगा आज, आज माला वाला छोड़ो, एक बार में चुरा लाता हूँ सारा, ये नौकरी कौन करेगा रोज रोज, सारा धन चुरा लेते हैं आदमी का, ऐसे दिमाग में आ जाएगा आपके ऐसे हो सकता है, हाँ ऐसे हुआ है ना, अजामिल कर रहा था ना ऐसे, इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है अपराध। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये अपराध से तो ऐसी उल्टी बुद्धि होती है कि व्यक्ति मतलब कुछ भी कहा, कुछ भी करे जा रहा हो, उसका कल क्या कर रहा है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है, नहीं, अपराध से बुद्धि उल्टी आती है। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय।